हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जनपद में 69,000 शिक्षक भर्ती, यानी उत्तर प्रदेश के प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक पद हेतु इस समय 2 से 4 दिसंबर 2020 के बीच में काउंसलिंग चल रही है, जिसमें जो भी उम्मीदवार हैं उनके मूल अभिलेख का सत्यापन हो रहा है। यानी उनके हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, बीएड, टेट एंड सुपर टेट में जो भी उनके प्राप्तांक और पूर्णांक हैं, इसके अलावा जाति प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र भी देखे जा रहे हैं। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन के दौरान, यानी जब उन्होंने 69,000 शिक्षक भर्ती का विज्ञप्ति या विज्ञापन निकला था, तो उन्होंने जब आवेदन फॉर्म को अप्लाई किया था तो उन्होंने कौन सा आईडी यूज़ किया था, यानी वोटर आईडी, आधार कार्ड या डीएल। तो ये सारी बातें दोस्तों हो रही हैं। अब ऐसी स्थिति में जबकि ये सारी की सारी प्रोसेस चल रही हैं, मन में एक भाव उठता है कि आखिर हमें नियुक्ति पत्र कब तक मिलना है। तो दोस्तों, बिल्कुल आप बेफिक्र रहें, नियुक्ति पत्र आपको 5 दिसंबर को मिल जाएगा। नियुक्ति पत्र का प्रारूप भी शासन स्तर पे दोस्तों जारी हो गया है। आते हैं शासनादेश के आलोक में, और नियुक्ति पत्र जो जारी होगा वो यूनिफॉर्म है। प्रदेश के प्रत्येक जनपद में वही ही नियुक्ति पत्र जारी होना है। उसका नमूना भी हम आपको दिखाने जा रहे हैं। तो आते हैं दोस्तों, बिना देर किए हम शासनादेश और नियुक्ति पत्र का नमूना आपको दिखाते हैं। दोस्तों, ये लेटर जारी हुआ है, इसके प्रेषक हैं सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज सेवा में, समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी उत्तर प्रदेश, पत्रांक बेसिक शिक्षा परिषद 14162-66/2020-21 और 1 दिसंबर 2020 को पत्र जारी हो रहा है। अब इसमें गौर करने की क्या बात है, इसमें सारी की सारी भर्ती है यहाँ पे किया जा रहा है कि 31,277 की काउंसलिंग हो चुकी है। उन्हें नियुक्ति पत्र भी निर्गत हो गए हैं। द्वितीय चरण में 36,590 पद पे चयन नियुक्ति हेतु जनपद स्तर पर 2 दिसंबर से 4 दिसंबर तक काउंसलिंग हेतु विस्तृत दिशा निर्देश प्रेषित भी किए गए हैं। उक्त के संबंध में आपको निर्देशित किया जाता है कि नंबर 1, जनपदीय चयन समिति द्वारा चयनित अभ्यर्थियों की काउंसलिंग के उपरांत नियुक्ति के लिए अहर अभ्यर्थियों हेतु परिषद द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे नियुक्ति पत्र के प्रारूप पर दिनांक 5 दिसंबर को नियुक्ति पत्र निर्गत किया जाएगा। विद्यालय आवंटन के संबंध में पृथक से निर्देश दिए जाएंगे। तो देखिए, अभी आपको नियुक्ति पत्र जब मिल जाएगा तो आपकी सीट कन्फर्म हो गई। अब सीट आपकी जब सुनिश्चित हो गई तो आपको केवल स्कूल मिलना है, ठीक है। तो वो स्कूल कब मिलेगा उसकी सूचना आपको बाद में प्रेषित किया जाएगा, उसकी गाइडलाइंस भी दी जाएंगी। उत्तर प्रदेश अध्यापक पात्रता परीक्षा वर्ष 2018 के टीटी अंक पत्र प्रमाण पत्र के संबंध में परिषद के पत्रांक बेसिक शिक्षा परिषद यहाँ पे दिया गया है 11929-12174/2020-21 दिनांक 26 अक्टूबर में दिए गए निर्देश के क्रम में कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। वेबसाइट यूपी बेसिक एजुकेशन board.gov.in पर प्रकाशित 36,590 अभ्यर्थियों की सूची में अभ्यर्थियों के अंकित नाम का मिलान एनआईसी द्वारा उपलब्ध कराई गई एक्सेल सीट में अंकित नाम से अवश्य कर लिया जाए। कृपया उपरोक्तानुसार समस्त कार्यवाही शुचितापूर्ण एवं पारदर्शी ढंग से संपादित करना सुनिश्चित करें। किसी भी प्रकार की लापरवाही व शिथिलता के लिए संबंधित का उत्तरदायित्व भी निर्धारित किया जाएगा। भवदी श्री प्रताप सिंह बघेल, सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज। 1 दिसंबर का पत्र है और हम आपको ले चलते हैं नमूने की तरफ। दोस्तों, ये रहेगा आपके नियुक्ति पत्र का नमूना। कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, संबंधित जनपद, जिस जनपद में आपका हुआ है। पत्रांक यहाँ पे रहेगा, पत्रांक यानी डिस्पैच संख्या रहेगी। पत्र का जो नंबर है यहाँ पे अंकित रहेगा, दिनांक रहेगा और नियुक्ति आदेश ऐसे ही रहेगा। पूरी की जो भाषा है नियुक्ति आदेश की वो दोस्तों मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में योजित
विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या 11198/2020 राम शरण मौर्य व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 21 मई 2020 एवं विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या 6687/2020 सूबेदार सिंह व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 9 जून 2020 के अनुपालन में शासनादेश संख्या 1125/68-5-2020 दिनांक 24 सितंबर 2020 एवं शासनादेश संख्या 1191168-5-2020 दिनांक 6 अक्टूबर 2020 के क्रम में 69,000 रिक्त पदों के सापेक्ष प्रथम चरण में 31,277 अभ्यर्थियों हेतु नियुक्ति की कार्यवाही की गई है। तो ये हो गई वही नियुक्ति की कार्यवाही। अब बात हो रही आगे माननीय सर्वोच्च न्यायालय में नियोजित विशेष अनुज्ञा संख्या 11198/2020 राम शरण मौर्य अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य विशेष अनुज्ञा संख्या 6687/2020 सूबेदार सिंह व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में पारित आदेश संख्या 18 नवंबर 2020 एवं शासनादेश संख्या 1569/68-2020-17/2020 दिनांक 24 नवंबर 2020 तथा उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के पत्रांक बेसिक शिक्षा परिषद 14101-14275/2020-21 दिनांक 28 नवंबर 2020 के अनुपालन में उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में 69,000 पदों के रिक्तियों के सापेक्ष 36,590 पदों पर उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अध्यापक सेवा नियमावली 1981 अद्यतन यथा संशोधित के प्रावधानानुसार गठित चयन समिति द्वारा चयनित किए जाने के उपरांत विधिवत कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से सहायक अध्यापक के पद पर वेतन बैंड 2 रुपया 9300 से 34,800, ग्रेड वेतन 4200, लेवल 6 में 1 वर्ष के परिवीक्षा काल पर अस्थायी रूप से निम्नलिखित शर्तों के अधीन नियुक्ति प्रदान की जाती है। तो दोस्तों 1 साल का आपका ये टेम्परेरी रहेगा, प्रोबेशन पीरियड पे आप रहोगे और वेतन क्रम दोस्तों यहाँ पे दे दिया गया है। लेवल 6 में आप रहेंगे, 4200 आपका ग्रेड पे रहेगा, 9,300 से 34,800 ग्रेड वेतन रहेगा आपका। तो यहाँ पे ये क्रम संख्या रहेगी, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, नाम, आपके पिता का नाम, जन्म तिथि, लिंग, वर्ग यानी कैटेगरी, विशेष आरक्षण, निवास पता, ये सारी बातें रहेंगी। फिर यह नियुक्ति इस प्रतिबंध के साथ दी जाती है कि अभ्यर्थी द्वारा आवेदन एवं काउंसलिंग के समय प्रस्तुत किए गए प्रमाण पत्रों यथा शैक्षिक प्रशिक्षण संबंधी उपाधियां, अध्यापक पात्रता परीक्षा, सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2019, प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, विकलांग प्रमाण पत्र, भूतपूर्व सैनिक, स्वयं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, आश्रित संबंधी प्रमाण पत्र जांच उपरांत कूट रचित फर्जी पाए जाते हैं तो संबंधित के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी तथा नियुक्ति पत्र निर्गत होने की तिथि से नियुक्ति स्वतः निरस्त मानी जाएगी, जिसका संपूर्ण उत्तरदायित्व संबंधित अभ्यर्थी का होगा। संबंधित अभ्यर्थी अपना योगदान 7 दिवस के भीतर, तो 7 दिन के भीतर नियुक्ति पत्र निर्गमन की तिथि से जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर देंगे, जिनके विद्यालय आवंटन के संबंध में पृथक से कार्रवाई की जाएगी। तो ये नियुक्ति पत्र जब आपको मिल जाएगा तो विदिन 7 डेज आपको ऑफिस में ज्वाइन करना पड़ेगा, यानी जिस जनपद में आपका हुआ है वहाँ के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में आप जा करके 7 दिन का आपको समय दिया गया है, उस 7 दिन के भीतर आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। ये पत्र दोस्तों यहाँ प्रेषित भी हुआ है। महानिदेशक स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश लखनऊ, जिलाधिकारी संबंधित जनपद जहां आपका सिलेक्शन हुआ है, शिक्षा निदेशक बेसिक उत्तर प्रदेश निशादगंज लखनऊ, सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद इलाहाबाद, सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश इलाहाबाद, मुख्य विकास अधिकारी, प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान और मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक संबंधित सदस्य जनपदीय चयन समिति, वित्त एवं लेखाधिकारी बेसिक शिक्षा संबंधित अभ्यर्थी को इस आशय से प्रेषित वे अन्यत्र कहीं कार्यरत होने की दशा में संबंधित नियोक्ता अधिकारी से कार्यमुक्ति प्रमाण पत्र जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करने के पहले प्राप्त कराएंगे। नियुक्ति पत्र निर्गत होने की तिथि से 7 दिवस के भीतर ही मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण पत्र योगदान के समय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी संबंधित जनपद यानी कार्यालय में आप प्राप्त कराएंगे, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी संबंधित जो जनपद है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आज मैंने आपको बता दिया कि ये आपका जो काउंसलिंग चल रहा है उसके बाद आपका सत्यापन के बाद यानी मूल अभिलेखों का सत्यापन हो जाता है तो आपको संबंधित जनपद में नियुक्ति पत्र ऐसे निर्गत होगा।
7 दिन के भीतर आपको ज्वाइन करना होगा। उसके बाद विद्यालय आवंटन की कार्यवाही दोस्तों बाद में जब शेड्यूल जारी होगा, तिथि जारी होगी तो होगी। आज के लिए इतना ही। ये वीडियो इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, चैनल पर कमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप डीसी ट्रेनिंग प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश के इस खूबसूरत यूट्यूब चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। जब भी आप सब्सक्राइब का बटन प्रेस करते हैं, बराबर से एक बेल आइकन आता है, उसे प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। दिस इज अजय प्रकाश दुबे साइनिंग ऑफ।